मिला दिया बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने। मिट्टी में तो सबको जाना है। हम लोग जो मुसलमान हैं, जो भी जिन पैदा हुए, सब मिट्टी में जाएंगे। बस वक्त का है कि कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। बाबा हैं तो राख में मिलेंगे, हम मुसलमान हैं तो हम मिट्टी में मिलेंगे। बाकी है, मुख्तार अभी बाकी है। मतलब मुख्तार के भी बेटा को ये लोग अब इनकाउंटर करना चाहते हैं। मुझे तो यही लग रहा है, ये अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बलि का बकरा बनाते हैं। जैसे मरहूम साहबुद्दीन साहब को बिहार में बीमार थे, तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में था, कोई जनाजा में नहीं जाते हैं। ये तो देश में कानून अब लगता है कि दो धर्मों के लिए अलग अलग हो गया है। हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है। एक माफिया हो या क्रिमिनल हो या बदमाश हो, लेकिन अगर उसके बेटा मरता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि उसके जनाजा में फादर को एक 2 घंटे के भी पेरोल पे दे करके जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं वो। कहा जा रहा है कि जो माफिया के जनाजे में लाखों लोग पहुंचे हुए थे, तमाम जो टीवी चैनल में चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो देश में कानून अब लगता है कि दो धर्मों के लिए अलग अलग हो गया है। हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है। एक माफिया हो या क्रिमिनल हो या बदमाश हो, लेकिन अगर उसके बेटा मरता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि उसके जनाजा में फादर को एक 2 घंटे के भी पेरोल पे दे करके जाना चाहिए। आप हाल ही में देखिएगा, बिहार के आनंद मोहन, लवली आनंद, जो एक डीएम की हत्या करते हैं, अपनी बेटी के शादी के लिए उनको 14 दिन का पेरोल मिलता है, सिर्फ शादी के लिए। जो शादी में जाना उतना ज़रूरी है या नहीं है मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जिसका बेटा मर गया हो, जो दुनिया में दोबारा कभी नहीं आ सकता है, उसके जनाजा में नहीं जाने के लिए अगर पेरोल नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि कानून जो है ना अब देश में अलग अलग हो गया। मुसलमान के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग कानून मना रहे हैं। असद का एनकाउंटर के बाद जो है लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, लोग अगर खुशियाँ मना रहे हैं तो जैसा कि मतलब पहले वीडियो में दिखाया गया था कि वकील का हत्या करते हुए इनका फ़ोटो वीडियो आया है, तो उस हिसाब से अगर उनके परिवार को अगर खुशी मिलती है कि जो इन्होंने मेरे परिवार को मारा, तो उनका है। लेकिन बाकी लोगों को खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों को क्या खुशी है? बेटा किसी का मरा है तो उनको मतलब नॉर्मल, कल आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है। मिट्टी में मिला दिया बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने। मिट्टी में तो सबको जाना है। हम लोग जो मुसलमान हैं, जो भी जिन पैदा हुए हैं, सब मिट्टी में जाएंगे। बस वक्त का है कि कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। बाबा हैं तो राख में मिलेंगे, हम मुसलमान हैं तो हम मिट्टी में मिलेंगे। उनको जलाया जाएगा, हमें दफनाया जाएगा, तो मिट्टी में तो मिलना ही है हम लोग को। क्या नाम है, जो अतीक अहमद के गाँव के लोग हैं वो नाराज़ हैं अखिलेश यादव से, मायावती से, कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो वो जूते का माला पहनाएंगे। देखिए, ये अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बलि का बकरा बनाते हैं। जैसे मरहूम साहबुद्दीन साहब को बिहार में बीमार थे, तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में था, कोई जनाजा में नहीं जाते हैं। आज उनको दरकिनार कर दिया 2 साल 3 साल में उनके परिवार को। वैसे ही अखिलेश यादव, जब मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को यूज करके सरकार बनवाया, मायावती की सरकार को ख़त्म करवाया, और जैसे ही अखिलेश यादव सीएम बने, अब लगा कि हम छवि ठीक करना है, तो जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं, वैसे अतीक अहमद को निकाला। और इस मैटर को, अतीक अहमद के बेटा के मैटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके जो है इसको मैटर को बढ़ाया और प्रोवोक कर करके जो है ना इस मैटर को उठवाया अखिलेश यादव ने। कुछ मीडिया का कहना है कि जो है अतीक का जो बेटा है वो शाहीन बाग में छुपा हुआ था। देखिए, ये तो अब मीडिया वाले को कैसे पता, अगर शाहीन बाग देखा किसी मीडिया वाले को? कल तो देखा था एक IBN से, ये TV 9 के पत्रकार जामिया नगर थाना के बाहर पत्रकारिता कर रहे थे कि यहाँ छुपा हुआ था। तो मैंने पूछा कि आप SHO से कंफर्म कर लो, SHO को तो यहाँ पता होना चाहिए। तो पत्रकार लोगों को चाहे घटना कहीं भी हो पूरे देश में, ओखला ज़रूर मिल जाता है TRP बढ़ाने के लिए। शाहीन बाग जरूर आता है, शाहीन बाग का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है। आप असद को कितना करीब से जानते थे? ठीक है, कैसा लड़का था वो? असद को तो मैं नहीं जानता हूँ, न कभी मिला हूँ, न अतीक अहमद को जानता हूँ, न अतीक अहमद से मैं मिला हूँ। लोगों ने बताया कि थोड़ा पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट था, जो आसपास के लोग हैं वहाँ के, इलाहाबाद, बनारस के, उन्होंने बताया पढ़ने लिखने वाला लड़का था। शायद वो विदेश जाके पढ़ने जाने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने शायद पासपोर्ट नहीं बना के दिया, इसलिए वो विदेश पढ़ने नहीं गया।
अतीक अहमद कह रहे हैं कि निकलने के बाद हम देख लेंगे कि गलती क्या चीज़ है, बता देंगे। ये तो गलत है। अब देखिए, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आदमी क्रोध में आके बोल रहा है, लेकिन जान लेना किसी का भी हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का भी, वो गलत है। उसके सपोर्ट में मैं नहीं हूँ अतीक अहमद के। अच्छा, लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद के भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ही ने ले लिया, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? नहीं, ये तो सही है ना। हम लोग दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी धर्म का, अगर हम मुसलमान हैं तो अल्लाह जिस दिन चाहा उसी दिन हमें पैदा करेंगे, और जिस दिन हमारा मौत होगा उस दिन हम मरेंगे। अकीदा है हमारा। वैसे ही हिंदू धर्म में है, जब उनके भगवान, अब कितने लोग को संतान देते ही नहीं हैं, जिसको संतान देते हैं वो कब जन्म लेता है कब मरता है उसका कुछ नहीं। यही एक चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है, कब पैदा होना कब मरना। तो उनका जो मौत था वो इतना ही दिन की ज़िंदगी थी, 20-21 साल का ज़िंदगी था, 20-21 साल में चले गए। अल्लाह ने बुला लिया। सब इंसान को अल्लाह ही बुलाते, एक डेट मुकर्रर है जिस दिन जाना, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। किस जगह लाखों की तादाद में जो लोग जनाजे में पहुंचे हुए थे, तस्वीर को आपने भी देखा होगा। तस्वीर है, लोग, क्योंकि कम उम्र का लड़का था और मतलब अगर एक नादानी करता भी है तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, तो उसको सज़ा देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब तो सज़ा खुद ही सरकारें दे रही है, तो इसमें क्या लग रहा है मुसलमानों को डराया जा रहा है? हाँ, 100%। अभी तो मैं एक आपको टीवी चैनल का एक आपको ये दिखा सकता हूँ, ABP न्यूज़ का, कि मतलब अब मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ ABP न्यूज़ का, कि उसमें लिखा हुआ है कि ABP न्यूज़ का कि अतीक तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी है। मतलब मुख्तार के भी बेटा को ये लोग अब इनकाउंटर करना चाहते हैं। मुझे तो यही लग रहा है। ये देखिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमारे मोबाइल पर चैनल देखिए, ABP न्यूज़ का है ये, कि अतीक तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में, 4 दिन में मुख्तार अंसारी के बेटा को भी ये लोग इनकाउंटर न कर दें कहीं, मुसलमान। हाँ, मुसलमान को। और भी है, अभी तो लिस्ट में देख रहा था 2-3 दिन पहले कि यूपी में 15-20 जो माफिया लगातार हैं, वो कोई ठाकुर हैं तो कोई झा है या कोई ये है, उन पे कोई ये नहीं होता है, सिर्फ मुसलमानों का टारगेट। ये सब जाति देखा जा रहा है क्या? गुंडों की जाति नहीं है, ये तो जाति ही देख के किया जा रहा है ना। आप किसी को, जब देखो, आप भोपाल में साध्वी पर गया, अगर साध्वी पर गया, मालेगांव ब्लास्ट में नाम आता है उसका, और उसको जेल जाती है, वहाँ जेल से निकलने के बाद अभी केस ट्रायल ही चल रहा है, और उसको बीजेपी का टिकट देके सांसद बना दिया जाता है। और एक मुसलमान हो, असद के लिए दुआ करेंगे आप? असद के लिए क्यों नहीं दुआ करेंगे? क्या दुआ करेंगे? अल्लाह से क्या मांगेंगे? अल्लाह उसको, मतलब इतना कम उम्र था लड़के का और उसका इंतकाल हुआ है, तो कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है तो सारे लोगों का फ़र्ज़ बनता है ये हर इंसान के लिए कुछ अच्छा ही दुआ करे। बाकी ऊपर वाले का काम है उसको नर्क में भेजना है या जन्नत में भेजना है या जहन्नम में भेजना है। हम इंसान का फ़र्ज़ है कि हम किसी के बारे में गलत ना। लेकिन सवाल लोग ये कर रहे हैं सर कि एक माफिया के लड़के के जनाजे में इतने मुसलमान क्यों पहुँचे, क्या कहेंगे? क्यों माफिया क्यों है? आजकल माफिया तो मंत्री बने हुए हैं, कितने MP हैं, MLA हैं, वो MP बन गए माफिया होकर के, तो क्योंकि वो दाग के धुले हुए हैं। और एक मुसलमान है तो उनके कोई अगर बच्चा को मार दिया गया है, इनकाउंटर कर दिया गया है, तो उसमें भी ना पब्लिक का पहुँचे, ये तो सरासरी गलत है ना। अब जनाजा है, आस्था है लोगों का, अब दुनिया में तो दोबारा वापस नहीं आएगा वो, तो लोग वो आसपास के जो रिश्तेदार हैं मगफिरत के लिए जा रहे हैं। आपके आँख में आंसू देखा जा रहा है? नहीं, आँख में आंसू तो नहीं है मेरे, लेकिन आँख में आंसू तो है नहीं मेरे, मगर कोई भी इंसान मरता है तो तकलीफ़ होती है। तो उमेश पाल की भी हत्या की तकलीफ हुआ? हाँ, उसके लिए भी तकलीफ़ हुई, उनके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, 2 पुलिस वाले, उनके लिए भी मुझे तकलीफ़ है। अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है लगातार कि जो है इनकाउंटर सही है या गलत, किस तरह से? देखिए, इनकाउंटर जो है, जो कि कल हम लोगों ने जो देखा, आज तक पे शाहिद खान का रिपोर्ट वगैरह, जो बाइक का देखा कि अगर इनकाउंटर किया हो तो बाइक अगर गिरी है तो एक थोड़ा सा इंडिकेटर टूटा हुआ था और एक बाइक में स्क्रैच तक नहीं था, तो इनकाउंटर तो वहीं से नज़र आ रहा है कि फर्जी इनकाउंटर है, ठीक है।
वो कब हुआ नहीं हुआ, और क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ, लेकिन आज तक पे जो रिपोर्ट हमने देखा उसके हिसाब से मुझे लगता है इनकाउंटर में जो है ना कुछ वो तो गड़बड़ी है। आप वो किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से असद को जो है मारा गया, तो क्या आपको तकलीफ हो रही है? देखिए, मारना तो पुलिस का काम नहीं है, सज़ा दिलाना पुलिस का काम है। पुलिस को इसलिए बनाया गया है, पुलिस महकमा हो या ATS हो, कि जुर्म जहां हो रही हो जुर्म को रोकने के लिए। मारने का फैसला जो है वो अदालत के हाथ में होता है, वो अदालत का काम है मारना, कि किसको फांसी देना है या किसको आजीवन कारावास देना है या किसको कितना सज़ा देना है। अब पुलिस ही सज़ा देने लगी है तो फिर अदालतें को बंद कर देनी चाहिए। अदालतें क्यों चलेंगी, कि जज क्यों रहेंगे, वकील क्यों हैं। अच्छा, मीडिया का रोल किस तरीके से देखते हैं? मीडिया तो लग रहा है कि जैसे देश में कोई काम ही नहीं है अतीक अहमद को छोड़ करके और उनके बेटा को छोड़ करके। 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ अडानी जी का जो खपत है उसके लिए मुंह नहीं खुल रहा है। अडानी जी के पोर्ट पे 45 किलो गांजा पकड़ा गया, उसके लिए मुंह न खुला। कल जबकि कश्मीर के राज्यपाल ने पुलवामा मामले के लिए बताया, उसके लिए मुंह न खुल रहा है। एक मान लिया कि अतीक अहमद एक अपराधी थे या अभी अपराध जो हुआ है, लेकिन साथ साथ वो एक सांसद भी थे और 4-5 बार जनता के चुने हुए विधायक भी थे। तो इस तरह एक प्रोपगंडा बनाना एक आदमी के लिए पूरे देश का सारा काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं।